हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर सोशल अकेडमी। चलिए आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जो एनटीए नेट के अकॉर्डिंग अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से यूनिट 10 के टॉपिक है नूतन धार्मिक आंदोलन। चूँकि जो जून 2020 के जो एग्जामिनेशन होने वाला था वो तो पोस्टपोन हो चुका है। चलिए ये तो एक अच्छी बात है क्योंकि एग्जामिनेशन तो होंगे ही, लेकिन इससे जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है उनको कुछ अच्छा सा समय मिल जाएगा। अब आज हम लोग इस टॉपिक को देखें जो नेट के हिसाब से यूनिट 10 सोशियोलॉजी का पेपर 2, एनटीए नेट के पेपर 2 सोशियोलॉजी का यूनिट 10 है नूतन धार्मिक आंदोलन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए टॉपिक से ये दिख रहा है कि नूतन धार्मिक आंदोलन मतलब कि नूतन मतलब नया, धार्मिक मतलब धर्म से रिलेटेड जितने भी आंदोलन हुए हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। अब यहाँ देखिए कि भारत में तो बहुत सारे धर्म हैं। आपको हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, बहुत सारे धर्म हैं। अब हमको सारे धर्मों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत हम लोग को जानना चाहिए कि समय समय पे कौन कौन से आंदोलन हुए और किस किस धर्म में कौन कौन से आंदोलन हुए। चलिए ये तो हुई मतलब धर्मों से रिलेटेड। अब हमें पता चल गया कि इसमें एक्चुअली पढ़ना क्या है। अब ये देखें कि ये आंदोलन हुए क्यों, आखिर इन आंदोलन की जरूरत ही क्यों पड़ी। अब देखें कि जैसे धार्मिक आंदोलन जो है, धार्मिक आंदोलन का मतलब है कि धर्म में जो जितनी कुरीतियाँ थी, जो अंधविश्वास थे, जो आपको रूढ़ियाँ थी, प्रथाएं थी, जिसके कारण समाज में जैसे छुआछूत, जाति प्रथा, विधवा विवाह, आपको सती प्रथा इत्यादि बहुत सारी जो हमारे समाज में कुरीतियाँ थी, जो समाज के लिए हितकर नहीं थी, उन सब के विरोध में, उन सबको दूर करने के लिए जितने आंदोलन हुए वे क्या हो गए, नूतन धार्मिक आंदोलन हो गए। नूतन इसलिए कह सकते हैं इसे क्योंकि यह ब्रिटिश काल से ही सारे आंदोलन शुरू हुए हैं। ब्रिटिश काल में ही 19वीं शताब्दी में ये सारे आंदोलन शुरू हुए हैं। इसलिए 19वीं शताब्दी को भी क्या आपको कहें धार्मिक और सामाजिक युग, सुधार युग, धार्मिक और सामाजिक सुधार युग कहा जाता है। आगे देखें अब नूतन धार्मिक आंदोलन में सबसे पहले अब हम लोग बात करें हिंदू सुधार आंदोलन की। चलिए एक मैंने ये आपके लिए एक चार्ट बनाया है। एक वैसे जानते ही हैं मेरे इस चैनल का मोटो ही है कि मैं सोशियोलॉजी को इतनी इजी तरीके से पढ़ाऊं या इतनी इजी तरीके से आप लोगों के सामने रखूं कि आप लोगों को लगे ही नहीं कि मतलब कुछ नेट जैसा एग्जामिनेशन बहुत हार्ड है। चलिए देखें अब यहाँ देखिए ब्रह्मादि अथिरायम, एक फॉर्मूला हो गया, एक सूत्र हो गया, और सूत्र और डायग्राम के माध्यम से हम किसी चीज़ को क्या होता है बहुत संक्षेप में, बहुत कम जगह में, कम समय में और क्रमबद्ध तरीके से हम इसका अध्ययन कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ ब्रह्मादि अथिरायम, ये देखने में तो एक लाइन जैसा है, आप याद कर लेंगे। अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 इसमें पॉइंट्स बन जाएंगे। 7 पॉइंट्स के लिए 7 पेज चाहिए, लेकिन क्या हो गया, ये सबका निचोड़ एक जगह बन गया है। जो अक्सर क्वेश्चंस में क्या पूछे जाते हैं कि आंदोलन का नाम क्या है, आंदोलन को किसने शुरू किया था, या आंदोलन कब शुरू हुआ था, वो कहाँ से शुरू हुआ था, इत्यादि ये सब सारे क्वेश्चंस होते हैं आंदोलन से रिलेटेड। इस चीज़ को हम लोगों ने क्या किया, मैंने क्या किया कि यहाँ एक फॉर्मूला के रूप में एक सूत्र और डायग्राम के माध्यम से इसको हम लोग आज समझेंगे। चलिए देखिए पहला हिंदू सुधार आंदोलन। हिंदू सुधार आंदोलन में एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ब्रह्मादि प्राअथिरायम। ये क्या है, आंदोलन के नाम हो गए। ब्रह्मादि प्राअथिरायम, ब्रह्मा से हो गया ब्रह्म समाज, आदि से हो गया आपको आदि ब्रह्म समाज, प्रा से हो गया आपको प्रार्थना समाज, आ से हो गया आपको आर्य समाज, थी से हो गया थियोसॉफिकल सोसाइटी, आप से हो गया रामकृष्ण मिशन, और यंग से हो गया आपको यंग बंगाल आंदोलन। ये 7 प्रकार के आंदोलन हैं जिन्हें हिंदू धार्मिक आंदोलन कहते हैं। अब देखें ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। यहाँ तो आंदोलन के ये नाम हो गए आपको, ब्रह्मादि प्राअथिरायम, बस इतना याद करिए, 7 नाम आपको सामने है आंदोलन से। अब इसके बाद से पढ़ेंगे संस्थापकों के नाम। ब्रह्मा समाज जो होता है, ब्रह्म समाज, उनके संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राम मोहन राय का राम मैंने हम लोगों ने पहले ले लिया। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हुए, केशव चंद्र सेन, जैसे केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज के हो गए आपको आत्माराम, डॉक्टर आत्माराम, ये प्रार्थना समाज के संस्थापक हो गए।
आर्य समाज के हो गए, द से दयानंद सरस्वती, थी से हो गया आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट। वैसे तो ये न्यूयॉर्क में सबसे पहले ये न्यूयॉर्क में बनी थी, उसी का ब्रांच इंडिया में हुआ जिसे एनी बेसेंट ने आगे बढ़ाया था। इसलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक हो गए एनी बेसेंट। राज से हो गया रामकृष्ण मिशन के हो गए विवेकानंद जी, और यंग बंगाल आंदोलन के हो गए आपको डिसरेलियो। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि संस्थापक के नाम होगा। इसका भी आप लोग एक फॉर्मूला हो गया, राके आद एवरीडे, राके आद एवरीडे, ब्रह्मादि प्रात हिरायंग राके आद एवरीडे। ये हो गया। अब आप लोग इससे मिला लेंगे, संस्थापक के नाम हो गए, आराम से 2 लाइन में सारी चीजें याद हो गई। अब देखिए ये सारे 19वीं शताब्दी के आंदोलन हैं, यहाँ सारे 18 से 18 इसमें ऐड कर लेंगे तो ये ब्रह्म समाज क्या हो जाता है, 1828 में आता है आदि ब्रह्म समाज, 1866 में प्रार्थना समाज, 1867 में आर्य समाज, 1875 में, और थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875/82 लिखा हुआ है। 75 इसलिए है कि ये पहले 75 में न्यूयॉर्क में हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, और भारत में इसका ब्रांच 82 में खुला था, इसलिए यहाँ 82 भारत के संदर्भ में लिखा गया है। अब हो गया रामकृष्ण मिशन विवेकानंद ने 1897, और यंग बंगाल आंदोलन डिसरेलियो ने 1826 में किया था। ये तो हम लोगों ने देखे स्थापना वर्ष। अब देखें यहाँ आपको देखिए कुछ नहीं, 2 इधर से और 2 इधर से, दोनों तरफ से 2-2 ले लिए। दोनों क्या है, कोलकाता बंगाल है। यहाँ दोनों के स्थापना स्थल कौन सा है, बंगाल है। यहाँ आगे होगा आपको ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, और आपको रामकृष्ण मिशन और यंग बंगाल आंदोलन, ये चारों के क्या हो गए, कोलकाता हो गया इसका प्लेस, स्थापना स्थल। और इसमें प्रा का क्या हो गया, प्रा आ, ये हो गया आपको मुंबई में है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी हो जाती है जो 75 न्यूयॉर्क में पहले हुई, और जो भारत में अड्यार के चेन्नई में स्थित है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हिंदू सुधार आंदोलन क्या है। वैसे तो देखिए ब्रह्म समाज आंदोलन की स्थापना, इनका उद्देश्य मुख्य रूप से समाज में जितनी बुराइयां जितनी व्याप्त थी उनको दूर करना इनका मुख्य उद्देश्य था। जैसे आप मान लीजिए सती प्रथा है, इनको हमारे समाज में बहुत सारे देवी देवता हैं की पूजा होती है, वे एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। और राजा राममोहन राय को क्या है, इसलिए इनको सबसे पहले इन्होंने आंदोलन किया, भारत में सबसे पहला आंदोलन करने का श्रेय इनको जाता है, इसलिए इन्हें आंदोलन का मसीहा कहा जाता है, राजा राममोहन राय को। अब आदि ब्रह्म समाज भी कुछ इसी तरह से इनसे मिलता जुलता है। राजा राममोहन राय के प्रयत्नों के कारण ही जो आपको 1829 में जो आपको आया था सती प्रथा विरोध अधिनियम जो बना, इन्हीं के प्रयत्नों के कारण बना। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया, राजा राममोहन राय के प्रयत्नों के कारण ही हुआ। इस तरह से समाज में जितनी बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब आदि ब्रह्म समाज का भी मुख्य रूप से यही कार्य था, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, आपको बाल विवाह, विधवा विवाह इत्यादि इन सब जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। प्रार्थना समाज में डॉक्टर आत्माराम है और गोविंद रानाडे ने मुख्य रूप से मिलकर प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाया। आर्य समाज जो है वो वेदों में विश्वास रखते थे, जो उसमें आधुनिक शिक्षा थी उसका वो विरोध कर रहे थे, पाश्चात्य संस्कृति थी उसका विरोध करते थे। वे आधुनिकता और भौतिकवाद जो था उसको भारतीय संस्कृति से जोड़ते हुए उसमें भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ समझते थे। इसलिए उनकी यहाँ एक क्या कहते हैं, दयानंद सरस्वती का एक नारा है, पुनः वेदों की ओर लौट चलो। वो ऐसा नारा देते हैं और कहते हैं कि मतलब हमें वेद की ओर लौटना चलना चाहिए। और समाज में क्या है, यज्ञ हवन इत्यादि का इन्होंने बहुत सारा उसको आगे बढ़ाया। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी ये एनी बेसेंट ने जो 1882 में अड्यार चेन्नई में इसकी स्थापना की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। इसके माध्यम से वो चाहती थी कि समाज में जितनी बुराइयां हैं इसको वो दूर करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसको बाद में मदन मोहन मालवीय ने BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से उसका नाम बदल के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रख दिया। अब आपको रामकृष्ण मिशन आ गए। रामकृष्ण मिशन जो है विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। विवेकानंद के जो गुरु हैं रामकृष्ण जी थे, रामकृष्ण देव उनके गुरु थे। उन्होंने अपने गुरु के नाम पे
पे इस रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और वे चाहते थे कि पहले जितने भी अब तक के जितने ये आंदोलन हुए वो सभी समाज की जितनी कुरीतियाँ थी, जितनी बुराइयाँ थी, जो उनकी प्रथाएं थी, अंधविश्वास थे, उनको ध्यान में रख के किया गया था। लेकिन रामकृष्ण मिशन का क्या था, वो मानव समाज में सेवा की भावना से करना चाहते थे कि उस समय तत्कालीन जितनी आपकी उस समय के स्थिति के अनुसार जो उस समय वर्तमान में जो परेशानियां थी मानव को, जैसे किसी को चिकित्सा के अभाव है, शिक्षा का अभाव है, किसी को खाने को नहीं है, इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। यंग बंग आंदोलन जो है डिजोरियो ने 1826 में किया था। वे चाहते थे कि प्रेस को स्वतंत्रता मिले और जमींदारों से जो गरीब वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको मुक्ति मिले, उनकी प्रताड़ना से उन्हें मुक्ति मिले। और ये चाहते थे कि इनका क्या कहें आपको, जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें भारतीयों को उच्च पद पे उनको सम्मान मिले, उन्हें अच्छा वेतन मिले। इस चीज़ के लिए उन्होंने आंदोलन किया, यंग बंग आंदोलन। अब आगे ये तो हम लोगों ने इसे बहुत छोटे फॉर्म में या बहुत लिमिटेड वर्ड्स, स्पेस और एक अच्छे तरीके से सामंजस्य करके हम लोगों ने इसको बना दिया ब्रह्मादि प्राथिरायण। ये फॉर्मूला हो गया आपको, आंदोलन के नाम हो गए। और दूसरा आराके आद एविडे, ये संस्थापक के नाम हो गए। 28, 26, 67, 75, 75, 82, 97, फिर से 26, ये हो गए स्थापना के वर्ष। और ये दो इधर से आप हो गए ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन और यंग बंगाल आंदोलन, ये चारों हो गए कोलकाता बंगाल में है। और दो आपको प्रार्थना समाज और आर्य समाज ये मुंबई में स्थित है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गई आपको अड्डा चेन्नई में। चलिए अब आगे थोड़ा मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा मैं विस्तार से बता देती हूँ। अब आगे देखते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। यहाँ तो हम लोगों ने पहले देखा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई है, राजा राममोहन राय ने किया, जिसे राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही यह सबसे पहले प्रथम सुधार आंदोलन शुरू किया था। ये ईश्वरवाद में यहाँ विश्वास रखते थे और इसका उद्देश्य क्या है, तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना, जैसे सती प्रथा हो गई, विधवा पुनर्विवाह हो गया, जाति प्रथा, बाल विवाह इत्यादि। ये सब जितनी समाज में कुरीतियाँ थी, जितनी बुराइयाँ थी, उन सबको दूर करने के लिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और इन्हीं के मुख्य इनके प्रयत्नों द्वारा ही 1829 में सती प्रथा निरोध अधिनियम हुआ, जिसके बाद से समाज में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इन्हीं के प्रयत्नों के कारण फिर बाद में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी आया। राजा राममोहन को इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए। इन्होंने फिर बाद में आत्मीय सभा 1814 में स्थापित की। वेदांत कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की है, जो 1825 में की थी। ये तो हो गया एक छोटा सा ब्रह्म समाज के बारे में कि ब्रह्म समाज क्या है, कब हुआ था, इसके उद्देश्य क्या है। इसको हम लोगों ने ऐसे एक डायग्राम से, एक चार्ट से हम लोग इसको समझ लेंगे। अब आगे देखें हम लोग आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन ने की थी। यहाँ जो इसको हम लोग चार्ट में पहले ही बता चुके हैं। ये आपको हो गया था, ये कहाँ हुआ था आपको, कलकत्ता बंगाल में ये भी हुआ था। इसकी जगह है कोलकाता बंगाल। ये केशव चंद्र सेन पहले ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। इनको आचार्य नियुक्त किया गया था ब्रह्म समाज में, लेकिन फिर वहाँ से उनको हटा दिया गया। फिर उसके बाद से इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की 1866 में। इनका मुख्य उद्देश्य भी ब्रह्म समाज से लगभग मिलता जुलता था, जहाँ स्त्रियों की मुक्ति की बात की जाती थी, बाल विवाह निषेध, विधवा पुनर्विवाह इत्यादि ये सब बातें इनका उद्देश्य था। विद्या प्रसार ये चाहते थे, सस्ते साहित्य वितरण, मद्य निषेध, शराब वगैरह का निषेध ये चाहते थे। इस तरह से ये आदि ब्रह्म समाज लगभग ब्रह्म समाज से मिलता जुलता है। और चूंकि ये केशव चंद्र सेन आपके ब्रह्म समाज में ये आचार्य नियुक्त हो चुके थे, फिर वहाँ से हटा दिए गए, इसलिए उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अब इस तरह से हम लोगों ने देखा आदि ब्रह्म समाज के बारे में। अब आगे हम लोग देखें प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज को हम लोगों ने देखा कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 मुंबई में हुई है, जिसको मुख्य रूप से
डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने किया है। आप कहीं भी देखेंगे तो प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ गोविंद रानाडे और चंद्रावरकर का भी उतना ही महत्व है। इन तीनों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इन तीनों को प्रेरणा केशव चंद्र सेन से ही प्रेरणा मिली। केशव चंद्र सेन पहले ही वो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर चुके थे। इनसे वो प्रेरित होकर उन्होंने डॉक्टर आत्माराम ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसका उन्होंने मुख्य उद्देश्य उन्होंने रखा जाति प्रथा का विरोध, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। समाज में उस समय ये सब व्याप्त बुराइयाँ थी, उस समय ये सब कुरीतियाँ थी, जिससे हमारा हिंदू समाज बहुत व्यथित था, परेशान था। इस चीज़ को उन्होंने इसको उद्देश्य बनाया। जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा इत्यादि को उन्होंने उद्देश्य बनाकर इस आंदोलन की शुरुआत की। अब आइए अब आगे देखते हैं आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी। जो दयानंद सरस्वती, जिनको स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, उन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती का मुख्य नारा क्या था? पुनः वेद की ओर चलो। वो जो हमारी भारतीय संस्कृति थी उसको अपनाना चाहते थे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना। जो वैदिक काल में जो हमारे जो ऋग्वेद, यजुर्वेद के जो उस समय के जो काल थे, उस समय जो वैदिक धर्म अपनाया जाता था, उस समय उस चीज़ को वो मानते थे, मान्यता देते थे। वो कहते वैदिक धर्म की ओर वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य था। इसलिए इन्होंने इस समय हवन यज्ञ आदि को प्राथमिकता दी। भारत की एकता को स्थापित करना चाहते थे। वे पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे। वो अंग्रेज उस समय भारत क्या था? अंग्रेजों के अधीन था, इसलिए वो पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे। मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसलिए वो केवल हवन यज्ञ इत्यादि में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध इत्यादि इनके मुख्य उद्देश्य थे। जो उसमें समाज में क्या थी कि मूर्ति पूजा ज़्यादा थी और क्या कहते हैं कि वो बाल विवाह ज़्यादा होते थे, विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था। आपको जो धर्म में जितनी पाखंड थे, अंधविश्वास थे, उन सबको दूर करने के लिए उन्होंने क्या नारा दिया कि पुनः वेद की ओर लौट चलो, पुनः वेद की ओर चलो। इस अर्थात जो हमारे जो वैदिक काल थे उस चीज़ को वो अपनाना चाहते थे। हमारी मूलतः हमारी भारतीय संस्कृति क्या है? वैदिक काल की जो संस्कृति थी वही मूल रूप से सही संस्कृति थी। इस चीज़ को ये अपनाते थे, पुनः वेद की ओर लौट चलो। और मृत्यु के पश्चात उनके 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक नामक संस्था स्थापित की गई। इनकी पुस्तक थी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश नाम की इन्होंने पुस्तक स्थापित की थी। यह हो गया आपको आर्य समाज के बारे में लगभग जिससे आपकी कोई चीज़ें यहाँ छूटेंगी नहीं। उद्देश्य हो गया, किसने बनाया था, कब बनाया था, कहाँ बनाया था, इनका क्या नारा था, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी इत्यादि, ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। मुख्य रूप से यहाँ है कि ये ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज से भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इस समाज ने कार्य किया। समाज के लिए आर्य समाज ज़्यादा सफल रहा। इनका आंदोलन ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज की तुलना में काफ़ी सफल रहा। चलिए अब आगे देखते हैं। ब्रह्मादि हो चुका, अब थीरा यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे। चलिए अब आगे थोड़ा देख लेते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882, यहाँ देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 अड्यार चेन्नई में स्थित है। और इसकी ये चूँकि मैंने इसके पहले डायग्राम में मैंने बताया था कि ये पहले न्यूयॉर्क में थी, इसका ब्रांच इंडिया में खोला गया था 1882 में, लेकिन न्यूयॉर्क में इसको 1875 में मुख्य रूप से रूस निवासी महिला मैडम हेलिना ब्लावटस्की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HP कहते हैं, और अमेरिकी निवासी कर्नल हेनरी स्टील आर्काट ने, ये दोनों लोगों ने मिलकर आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में 1875 में इसकी स्थापना की थी, जिसका ब्रांच इन्होंने 1882 में चेन्नई में खोला। और बाद में एनी बेसेंट आई, इसको मुख्य रूप से एनी बेसेंट ने भारत में इसको बहुत अच्छे से इसको आगे बढ़ाया। और उन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसको बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने इसको बदल के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से इसको स्थापित किया। इसका थियोसॉफिकल सोसाइटी का हिंदी अर्थ होता है ब्रह्म विद्या समिति। थियोसॉफिकल सोसाइटी का हिंदी अर्थ होता है ब्रह्म विद्या समिति, जिसका उद्देश्य हो जाता है धर्म को आधार बनाकर समाज की सेवा करना। समाज में धर्म में जो, क्योंकि समाज और धर्म एक जुड़ा हुआ है, एक तरीके से समाज के अंतर्गत ही धर्म आता है, और धर्म के अनुसार हम समाज में एक रूपता लाते हैं, समाज को सही तरीके से व्यवस्थित ढंग से
चलाने के लिए धर्म की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उन्होंने धर्म को आधार बनाकर समाज सेवा करने का उद्देश्य रखा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसको मदन मोहन मालवीय ने बाद में इसको नाम बदलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया, जिसे आज हम लोग बीएचयू के नाम से जानते हैं। ये रहा थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। यहाँ अब हम लोग देखते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। रामकृष्ण मिशन 1897 में कोलकाता बंगाल में स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण मिशन, इस मिशन का उद्देश्य क्या था? मानव समाज के हित के लिए रामकृष्ण देव ने जिन तत्वों की व्याख्या की है उन सभी की सहायता करना। मतलब क्या कि मानव समाज के हित के लिए, मानव के समाज के लिए जो जरूरी है, जो उसके हितों की रक्षा कर सके, उस चीज के लिए सभी को सहायता करना। जैसे विवेकानंद ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि ऐसे धर्म को उन्होंने नकारा है जो विधवा के आंसू न पोंछ सके, जो अनाथ को रोटी न दे सके। इसका अर्थ क्या निकलता है कि जितनी भी अब तक जितने आंदोलन हुए थे वो सभी क्या थे? समाज के धर्म में जितनी कुरीतियां थी, जो अंधविश्वास थे, जो रूढ़ियां थी, उनको दूर करने के लिए किया गया था। लेकिन रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या दिखता है यहाँ से? इस चीज से ये दिखता है कि उस समय के जो तत्कालीन, उस समय जो समस्याएं होंगी, वर्तमान में जो समस्याएं होंगी, उसको दूर करने के लिए इन्होंने पहल की है। थोड़ा सबसे अलग है, क्योंकि वो ये चाहता था कि जो गरीब हैं उनको रोटी दिया जाए, जिनको चिकित्सा का अभाव है उनको चिकित्सा का लाभ दिया जाए, जो असहाय हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, जो जिनको सहायता की आवश्यकता है किसी तरह की, उनको सहायता की जाए। इस उद्देश्य से रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और स्वामी विवेकानंद को ये सभी लोग जानते हैं कि 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें इन्होंने भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद के मध्य संतुलन बनाने की बात की थी। शिकागो धर्म सम्मेलन हमारे क्या कहते हैं कि भारत का प्रतिनिधित्व उस समय स्वामी विवेकानंद ने किया था, जो हमारे बहुत ही गर्व की बात है और उन्हें बहुत सम्मान मिला। इससे भारत भी बहुत ज़्यादा सम्मानित हुआ। आइए अब देखते हैं यंग बंगाल आंदोलन। इसके नाम में ये यंग है, अर्थात ये यूथ लोगों से जुड़ा हुआ है, और बंगाल आंदोलन मतलब ये बंगाल में होगा निश्चित रूप से। यह बंगाल आंदोलन 1826 में कोलकाता बंगाल में हुआ, जिसके संस्थापक थे डेरोजियो, जो एक एंग्लो इंडियन थे और वो कोलकाता के एक हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया नाम की दैनिक पत्रिका निकाली थी और जिन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। इसलिए डेरोजियो को क्या कहते हैं? भारत का प्रथम आधुनिक राष्ट्र कवि भी माना जाता है। अब आइए हम इसका उद्देश्य देख रहे हैं। बंगाल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य प्रेस स्वतंत्रता थी। ये शिक्षित थे, ये अध्यापक थे, इस चीज का महत्व समझते थे कि प्रेस का स्वतंत्रता होना कितना आवश्यकता है, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था। इसलिए उस भारत में कोई स्वतंत्रता नहीं थी किसी चीज की, इसलिए इस चीज की वो स्वतंत्रता चाहते थे जिससे भारतीय जागरूक होंगे। और दूसरी इनकी थी जमींदारों से सुरक्षा। जितने पिछड़े वर्ग थे, जितने आपके मजदूर वर्ग थे, जो जमींदारों द्वारा शोषित होते थे, इसी चीज से वो पिछड़े वर्गों के लिए, जो मजदूरों के लिए उन्होंने ये चाहते थे कि इनसे, उनके जमींदारों से उनकी सुरक्षा हो सके, ऊंचे पदों पर भारतीयों को स्थान मिल सके। क्या था कि अंग्रेजों के समय में क्या था कि भारतीयों को ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे, अच्छा वेतन नहीं दिया जाता था, जिससे उनके इस चीज का विरोध करने के लिए उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया कि वो चाहते थे कि भारतीयों को भी अच्छा स्थान मिले, ऊंचे अच्छे वेतन मिले। इस चीज को ध्यान में रखकर यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना डेरोजियो ने की थी। चलिए, ये तो हो गए हिंदू सुधार आंदोलन, हम लोगों ने पढ़ लिया। ब्रह्मादि, प्राथिरा, यंग, ये 7 तरह के आंदोलन हो गए जो हिंदू धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलन।